आज हम आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका बताएंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है, स्पेशली प्रेजेंट कंडीशन में। गोल्ड इन्वेस्टमेंट एक टाइम टेस्टेड इन्वेस्टमेंट है जो हमें सालों से अच्छे रिटर्न दे रहा है। पिछले 12 सालों में अगर हम निफ्टी 50 और गोल्ड के रिटर्न को कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि मार्च 2008 में जहां गोल्ड का प्राइस 12,000 रुपए था वो आज 55,000 रुपए है। मतलब इन 12 सालों में गोल्ड ने हमें 450% या 4.5 गुना रिटर्न दिया है। वहीं पे अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 मार्च 2008 में 5,000 पे ट्रेड कर रहा था जो अब 12,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मतलब निफ्टी 50 ने हमें सेम टाइम पीरियड में 2.4x यानी कि 240% का रिटर्न दिया हुआ है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि हमें गोल्ड ने निफ्टी 50 से 2 गुना रिटर्न दिया हुआ है। इससे ये तो क्लियर है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है। लेकिन प्रेजेंट कंडीशन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है, क्योंकि गोल्ड का एक फीचर है कि जब भी इकोनॉमिक कंडीशन डाउन रहती है गोल्ड के प्राइस तेजी से बढ़ते हैं। इसका रीजन ये है कि गोल्ड एक सेफ हेवन है। तो जब भी इन्वेस्टर को ये लगता है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट अभी रिस्की है, वो शेयर मार्केट से अपना इन्वेस्टमेंट कम करने लग जाते हैं और एट द सेम टाइम वो गोल्ड में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने लग जाते हैं। जिससे ये होता है कि गोल्ड की डिमांड तेजी से ऊपर जाने लग जाती है और उतनी तेजी से ऊपर जाता है गोल्ड का प्राइस। अब गोल्ड में हम कई सारे तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे ज्वेलरी खरीदकर या प्योर गोल्ड के सिक्के या बिस्किट खरीदकर या गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। बट इन सारे तरीकों के कुछ प्रोस एंड कुछ कॉन्स है। जैसे ज्वेलरी में हमको प्योर गोल्ड नहीं मिलता है, या तो वो 18 कैरेट का होता है या 22 कैरेट का होता है। इसके अलावा खरीदते टाइम हमको मेकिंग चार्जेस, जीएसटी वगैरह वगैरह पे करना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें गोल्ड म्यूचुअल फंड की तो इसमें भी हमको कई सारे एक्सपेंसेस पे करने होते हैं। इसके अलावा जो इसका रिटर्न होता है वो एक्चुअल गोल्ड के रिटर्न से थोड़ा कम होता है। अब अगर हम गोल्ड को कुछ सालों के बाद बेचते भी है तो हमको गोल्ड पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है। बट एक और गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो सेफ्टी, प्योरिटी और रिटर्न में इन सारे ऑप्शंस को बीट करता है, और वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम ऑफ इंडिया। नवंबर 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च की थी, जिसके तहत आरबीआई हर साल 6 बार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड रिलीज करता है। अब क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में गारंटर का काम करती है, इसलिए इसमें आपके इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी का कोई रिस्क नहीं होता है। आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को कम से कम 1 ग्राम और ज्यादा से ज्यादा 4 केजी तक खरीद सकते हो। इसे आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस से ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में खरीद सकते हो। अब इसे ऑनलाइन कैसे खरीदना है ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अब एक बार हम एसजीबी के फायदे को देख लेते हैं। तो एसजीबी का पहला फायदा यह है कि इसमें आपको गोल्ड के बराबर का रिटर्न मिलता है, साथ में सेफ्टी, प्योरिटी, स्टोरेज, जीएसटी जैसी कोई समस्या नहीं होती है। दूसरा, एसजीबी में आपको गोल्ड के रिटर्न के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एसजीबी में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको 1 लाख का 2.5% यानी कि 2,500 रुपए पर एनम का मिलेगा। ये पैसा आपको पर 6 मंथ में 1,250 रुपए की 2 किस्तों में सीधे अपने बैंक अकाउंट में मिलेगा। एसजीबी का तीसरा फायदा यह है कि इसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है, बट इंटरेस्ट से होने वाली इनकम टैक्स दायरे में आ सकती है। चौथा पॉइंट यह है कि एसजीबी का मेच्योरिटी पीरियड 8 साल है, लेकिन इसे आप 5वें, 6वें या 7वें साल में भी बेच सकते हैं। इसके अलावा एसजीबी को आप अपने डीमेट अकाउंट से भी लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको 16 डिजिट का डीपीआईडी फॉर्म भरते टाइम मेंशन करना होगा। अब डीमेट अकाउंट से एसजीबी को लिंक करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसको आप 5 साल के पहले भी बेच सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। अब अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप जीरोधा या अपस्टॉक से अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब हम फिजिकल गोल्ड की बात करें तो फिजिकल गोल्ड का एक फीचर होता है कि जब भी घर में कोई इमरजेंसी आती है हम ये गोल्ड सुनार के पास या बैंक के पास रखकर लोन ले लेते हैं
और जैसे ही हमारी इमरजेंसी खत्म होती है या हमारे पास पैसा आता है, हम हमारा लोन चुकाते हैं और हमारा गोल्ड वापस हमारे पास रख लेते हैं। एक्चुअली आप ये एसजीबी में भी कर सकते हो। एसजीबी में आपको उतना ही लोन मिलेगा जितना आपको 24 कैरेट गोल्ड पे मिलता है। इस तरह 2.5% के एडिशनल इंटरेस्ट, गोल्ड के बराबर रिटर्न, सेफ्टी, प्योरिटी, जीएसटी के झंझट से मुक्ति के कारण गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का एसजीबी सबसे बेहतर ऑप्शन बन चुका है। अब हम देखते हैं कि आप कैसे एसजीबी को ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। एसजीबी आरबीआई के द्वारा साल में 6 बार तय डेट पे रिलीज किया जाता है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आरबीआई एसजीबी को नेक्स्ट टाइम कब रिलीज करेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। एसजीबी को आप ऑनलाइन बैंकिंग का यूज करके भी खरीद सकते हो। यहाँ हम एचडीएफसी बैंक से एसजीबी अप्लाई कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एचडीएफसी नेट बैंकिंग में लॉगिन कर लेते हैं और अब ऑफर्स में जाके देखिए, आपको एसजीबी का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ ओके क्लिक करने के बाद आपको एक और फॉर्म फिल करना पड़ेगा। साथ में आपको इसमें ऑप्शन मिलता है नॉमिनी डिटेल भरने का। आप चाहे तो यहाँ यस कर नॉमिनी डिटेल भर सकते हैं। इसके बाद टर्म एंड कंडीशन बॉक्स पे क्लिक करिए और अब आपको सिर्फ ओटीपी फिल करना है, जिसके बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपको आरबीआई से 2 मेल आएंगे, जिसमें से पहला कंफर्मेशन का और दूसरा बॉन्ड सर्टिफिकेट का रहेगा। आपका एसजीबी बॉन्ड सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह आप सिर्फ 30 सेकंड में गोल्ड बॉन्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारा वीडियो देखते रहे और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।